हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई। स्वागत है मेरे एक और व्लॉग में। बहुत दिन हो लिए, कई महीने हो लिए। लास्ट टाइम पे कॉलेज व्लॉग बनाया था, बस उसके बाद कोई व्लॉग ही नहीं आया। तो कई बंदे पूछ रहे थे भाई व्लॉगिंग करनी छोड़ दी, क्या सिस्टम है। भाई मेरी थोड़ी लाइफ बिजी चल रही इधर, तो इस वजह से व्लॉग बनाने का टाइम नहीं लगता मेरा। तो आज मैं आपके सामने व्लॉग लेकर आया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे मेरे पास। क्वेरी है बहुत सारे मेरे भाइयों के दिमाग में कि कनाडा आने में फ़ायदा है अभी या नहीं। तो सीधा सीधा अगर सवाल है कि भाई कनाडा आने में फ़ायदा है या नहीं, तो उसका सीधा सीधा जवाब है नहीं। क्योंकि यहाँ की सरकार ने बहुत सारे चेंजेस करे अपनी पॉलिसी में। जिस दिन ब्लॉग बनाया था अपनों ने, उस दिन से लेकर आज तक बहुत सारे चेंजेस कर दे। बहुत सारे मतलब जो जीआईसी थी वो डबल कर दी। मोटा मोटा बता रहा भाई, जीआईसी थी वो डबल कर दी। और जो कॉलेजेस थे, अभी रिसेंट की न्यूज़ है, कॉलेजेस कहीं बंद कर दिए। प्राइवेट को पब्लिक कॉलेज वालों ने वर्क परमिट नहीं मिलने का। और जो कुछ पब्लिक कॉलेजेस थे वो भी बंद कर दिए। और तीसरी बात, स्पाउस वीज़ा वो बंद कर दिया। तो अब समझा रहा भाई करके क्या क्या इन्होंने वो कर दी। क्यों कनाडा आना अभी वर्थ इट नहीं है, कुछ दिन के लिए होल्ड करो। पहली बात तो ये भाई, कनाडा से जो स्टूडेंट्स पहले आते थे 20-25 लाख रुपए लगा कर आ रहे थे, तो अब रिसेशन चल रहा था इधर। कह रहे थे जिस टाइम पर मैं आया उस टाइम पर भी रिसेशन चल ही रहा था यहाँ। तो मुझे तो चलो, मेरा तो काम लग गया था, आ गया यहाँ। मेरा तो अलग सीन है भाई, मैं तो खुद अपना आप देख दाख के लग गया था। लेकिन जो स्टूडेंट्स GTA के अंदर, ब्रैम्पटन के अंदर, टोरंटो मिसिसागा के अंदर है, उनके पास 6-7 महीने हो लिए उन्हें, उनके पास अब तक काम नहीं लगा। 8 महीने हुए। कुछ मेरे क्लासमेट्स हैं जिन्होंने एक भी शिफ्ट नहीं लगा के देखी कनाडा के अंदर। तो इंडिया से ही उनके पैसे आ रहे, फीस भी इंडिया से ही मंगा कर भरी उन्होंने। तो उन्हें बहुत ज़्यादा अपनी डिफ़िकल्टीज़ देखनी पड़ रही इधर अपने स्टडी लाइफ में। पहले ही 25 लाख लगा गई, कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि रिसेशन चल रहा था, महंगाई ज़्यादा हो रही। अब कनाडा ने कर दी जीआईसी डबल। पहले 10,000, मतलब कि एक 6 लाख 6.5 लाख का अमाउंट था जो खाते में जमा करवा के स्टूडेंट्स इधर आते थे। $2,000 पहले महीने में मिल जाते थे उन्हें। फिर 670 करके उन्हें पूरे 1 साल तक, मतलब एक कह नहीं देते कि खर्चा, स्टूडेंट के लिए खर्चा इंडिया से मंगाने के बजाय पहले ही जमा करवा देती इधर की सरकार कि हाँ भाई उसे खर्चे के तौर पर मिलती रहेगी, पॉकेट मनी के तौर पर मिलते रहेंगे। सीधी सीधी लैंग्वेज में $670 जिस पर बंदा अपने खर्चा निकाल सके, अपने रेंट वगैरह छोटे मोटे जितने भी खर्चे हैं खाने पीने के निकाल सकें। तो अब कर दी वो डबल। पहले 10,000 थी, अब कर दी 20,000। तो पहले बंदे 25 लाख रुपए लगा कर रहे थे, तो वही पता होगा आपने कैसे कैसे करके आ रहे थे। अब कर दिए 25 लाख से भी ज़्यादा होगा वो सिस्टम। पहले 6 लाख रुपए जमा करवा रहे थे हम अपनी जीआईसी में, अब करने पड़ेंगे 12। तो सीधा सीधा 25 लाख तो सीधे 31-32 लाख हो गए। तो 25 लाख ही अरेंज करना बहुत बड़ी बात थी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के लिए। अब तो 35 लाख रुपए के अराउंड चला गया खर्चा। तो अब तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर कोई अमीर है, बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल का रिच आदमी है, तो वो तो अफोर्ड कर सके भाई, उसके लिए वो वीडियो नहीं है। ये वीडियो सिर्फ मिडिल क्लास बंदों के लिए है जो अपने स्टडी बेस पर आएंगे इधर, अपनी फ़ीस वगैरह खुद जमा करेंगे। मतलब कि फॉर मिडिल क्लास बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं है आने का कनाडा के अंदर फ़िलहाल। पहली बात ये ऐसे डबल करती। दूसरी बात, जो कनाडा ने अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई उसकी, 16-17 कॉलेजेस हैं टोरंटो, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, GTA एरिया के जितना पढ़े हो, स्कारबरो साइड के बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो ब्लैक लिस्टेड कर दिए। पब्लिक कॉलेजेस थे पहले, आज से पहले, मतलब सितंबर से पहले, जो आने वाला सितंबर है, इससे पहले जितने भी स्टूडेंट इनरोल्ड है उन्हें वर्क परमिट मिलेगा। लेकिन जो बंदे स्टूडेंट सितंबर के बाद आएंगे उन्हें कोई वर्क परमिट नहीं मिलेगा। 2 साल की पढ़ाई करो, इंडिया वापस जाओ, ये सिस्टम कर दिया भाई। तो जो स्टूडेंट अभी सोच रहे कनाडा आने के लिए, तो एक बार उन कॉलेजेस पे नज़र मार लिया अपनी। अगर आपने उन कॉलेजेस का ऑफर लेटर मंगा लिया या फिर फीस जमा कर दी, और आपका इंटेक सितंबर इंटेक 2024 है या फिर जनवरी इंटेक 2025 है, तो अवॉइड कर दो, अपनी फ़ीस रिफंड करवा लो। तीसरा भाई चेंज क्या है? तीसरा चेंज है स्पाउस वीज़ा में। स्पाउस वीज़ा पहले इंडिया से स्टूडेंट्स वगैरह आ रहे थे इधर, शादी करवा के इंडिया से शादी करवा ली, इधर आगे स्टडी वीज़ा पे। फिर बाद में कुछ दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, अपनी जिसके साथ शादी करवाई, अपनी हस्बैंड अपनी वाइफ को इधर बुला लेते कनाडा। तो कनाडा सरकार उन्हें वर्क परमिट दे देती थी पहले, भाई तू पढ़, तेरा जो हस्बैंड वाइफ आया वो काम करने के लिए एलिजिबल है। लेकिन अब कनाडा ने क्या कर दिया, अब उनको कोई भी स्पाउस वीज़ा नहीं मिलेगा। वो स्पाउस वीज़ा मिलेगा सिर्फ उन लोगों को जो इधर डॉक्टरेट PhD की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर मेडिकल फील्ड में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज है। अगर आप उनमें एलिजिबल हो तो आपको
आप एलिजिबल हो अपने स्पाउस को इधर परमिट पे इधर बुलाने के लिए। ओवरऑल इन्फॉर्मेशन क्या है कि भाई कई बंदे कह रहे हैं कि कनाडा के अंदर हम तो पूरा कर देंगे, ये है फलाना डिगड़ा, 25-30 लाख रुपए लगा कर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कर लेंगे, काम कर करके 10 घंटे शिफ्ट लगा लेंगे, 12 घंटे शिफ्ट लगा लेंगे, 15 घंटे शिफ्ट लगा लेंगे। भाई काम है ही नहीं यहाँ, कहाँ शिफ्ट कैसे लगा लोगे जब काम है ही नहीं? 10 घंटे कैसे कर लोगे? जब काम मिलेगा जब ही तो करोगे, अगर काम ही नहीं है इधर। दूसरी बात महंगाई, घरों के रेंट इतने हो रहे, पहले रेंट था 280-300। जितने भी मेरे सीनियर्स हैं वो बता रहे कि भाई पहले यहाँ $300 रेंट था। मेरा भी रेंट जिस टाइम पर मैं आया था उस टाइम पर कम था थोड़ा, लेकिन अब आने के बाद अब बढ़ना स्टार्ट होगा क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा आते जा रहे। अगर 10 घर है, अब मानने की बात है 10 घर है, बंदे 15 आ रहे, तो ऑब्वियसली भाई कंपटीशन बढ़ेगा, रेंट बढ़ेंगे, तो रेंट बढ़ते जा रहे, सारी चीज़ों के खर्चे बढ़ते जा रहे, एक्सपेंस बढ़ते जा रहे, बंदों के पास काम नहीं, और तो रिसेशन अलग से चल रहा। तो सीधा भाई स्टूडेंट जो आने की प्लानिंग कर रहे इधर यहाँ अवॉइड कर दो कुछ दिनों के लिए नहीं, कुछ सालों के लिए। मैं तो कह रहा इंडिया में ही कोई कोर्स वगैरह कर लो अभी, फिर बाद में प्लान कर लेना भाई, क्योंकि ये नहीं है कि अपनी पेरेंट्स की पूरी इन्वेस्टमेंट इधर लगाओगे आप कनाडा आ रहे और फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो आगे कोई आपको हेल्प वगैरह चाहिए होगी भाई मैसेज कर लियो मेरे पास, कमेंट कर लियो, उनका जवाब ज़रूर दूँगा।